Good morning, dear students. In the previous class, we have learned the form of the verbs, different form of the verbs that we have learned in the previous class. That is on page number 56, and today we will revise page number 57, and the chapter 5 is going on. I hope now you all are learning the work that I am giving you through your recorded class. It may happen that your exam will be offline this time, maybe that you will come to school and give the exam, so prepare well for your exam. It may be offline and it may be online, so just learn the work properly. Page number 57 we are revising. Read the following 3 rules for making ly. 3 rules they are saying कि आपको कौन कौन से रूल हैं जो हम ly लगाते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल क्या क्या हैं? जस्ट एड ly एज क्वाइटली, मतलब हमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करनी होती, हम एज इट इज़ ly लगा सकते हैं. ड्रॉप द le एंड एड ly. अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में le है तो उसको स्किप करके हम ly लगा सकते हैं. एबल, एबली, एब्लाई. ड्रॉप द y एंड ऐड ily. y को रिमूव करके हम ily यूज़ कर सकते हैं. y की जगह पे हम I यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर दैट वी यूज़ ly. सो एंग्री, एंग्रली. एबल, एबल, एब्लाई. क्वाइटली. Now change these words into ly words and list them under the right headings. Work in pair. Said, sadly, simple. Day, y को हटा के हमें क्या यूज़ करना है? ily. सो y को रिमूव करके हमने लिखा है ily. डे, डेली. रियल, रियली. इसमें हम लास्ट में y नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे इसको. देन ईजी, तो y को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे? ily. ईजीली. बेटा ये रूल्स जो हैं ये अच्छे से लर्न करना है आपको. लकी, y है तो y को हम रिमूव करके क्या लिखेंगे? लकीली. बट वाई वी हैव नॉट चेंज y? lucky, but luckily spelling will come luckly. luckily. Proud, proudly. Happy, happily. Gentle, gently. Simple, simply. Foolish, foolishly. इस वर्ड को अभी मैं कंफर्म करके नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास में बताऊंगी, तो अभी आप इस वर्ड को एक बार रहने दो. डोंट लर्न दैट, आई विल कम टू इट अगेन. प्राउड, प्राउडली. हैप्पी, हैप्पीली. जेंटल, जेंटली. सिंपल, le को रिमूव करके हमने क्या लिखा है? ly. सिंपल, सिंपली. फुलिश, फुलिशली. Next we have words formed by joining two words are called compound words. Compound words वो होते हैं जब 2 वर्ड्स को मिला के हम कोई एक वर्ड बनाते हैं. फुट प्लस बॉल, फुटबॉल. अब देखो फुट का भी मीनिंग है और बॉल का भी मीनिंग है. गोल का भी मीनिंग होता है और पोस्ट का भी, तो गोल पोस्ट. आर्म का भी मीनिंग है खुद वर्ड का और चेयर का भी. और अगर हम इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाए थर्ड वन, तो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है. आर्म चेयर. नाउ मैच दीज वर्ड टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. अब हमें इन वर्ड्स को मैच करना है कंपाउंड वर्ड्स के लिए. हेयर, हेयर को हम मैच करेंगे ड्रेसर, हेयर को ड्रेसर.
हेयर ड्रेसर. Dog, dog house, dog house. Then time table, time table. Classmate, classmate. Table cloth, table cloth. Headmaster, headmaster. Toothbrush, toothbrush. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट. अगर हम इन वर्ड्स को इंडिविजुअली भी देखें तो इनका एक सेपरेट मीनिंग निकलता है. डॉग हाउस, डॉग का अपना मीनिंग है, हाउस का अपना है. टाइम टेबल, क्लास मेट, टेबल क्लोथ, हेड मास्टर, टूथ ब्रश, ब्रेक फास्ट. राइट द SES फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स. इनके आगे हमें S या ES लगाना है. गेट गेट्स, लिव लीव्स, सिंग सिंग्स, स्टॉप स्टॉप्स, रीड रीड्स, कुक cooks. So what we have added? We have just simple added S, and now we are added ES. goes goes. जब भी हम ES लगाते हैं तो साउंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है. मिक्स मिक्सीज, किस किसेज, वॉश वॉशेज, फिनिश फिनिशेज, टीच टीच. अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? IES. फ्लाई फ्लाइज, क्राई क्राइज, कैरी कैरीज, अप्लाई applies, study studies, marry marries. So learn these exercise